परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा यूपी टेट की परीक्षा के संदर्भ में तीसरी बार प्रस्ताव भेजने पर विचार चल रहा था। उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उनको निर्देशित ये किया गया है कि अभी एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के वैकेंसीज आई हुई हैं, पहले उनको सफलतापूर्वक संचालित की जाए, उसके बाद ही यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाए। दिनांक 10 फरवरी 2021 को विशेष सचिव के द्वारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को ये सभी बातें अवगत कराई गई हैं। आप यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट देख सकते हैं। बिंदु संख्या 8 के संदर्भ में अवगत कराना है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। यानी कि सबसे पहले ये जो भर्ती है इसको कंप्लीट किया जाएगा और मई के आसपास इनके रिजल्ट घोषित करने की पूरा प्रस्ताव है। तो उम्मीदें अब ये जताई जा रही हैं कि जो यूपी टेट का पेपर होगा वो अब जुलाई में ही हो पाना संभव दिख रहा है इस आदेश के बाद से, जो कि उत्तर प्रदेश में सचिव के द्वारा दिया गया है। और अगर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो अगर जुलाई अगस्त में पेपर होते हैं तो 1 महीना वक्त लग जाता है रिजल्ट घोषित करने में। तो आप देखेंगे कि अगस्त या फिर सितंबर तक रिजल्ट घोषित हो पाएगा यूपी टेट का, ठीक है। उसके बाद से आवेदन जब लिए जाएंगे तो कम से कम 20 दिन का समय दिया जाएगा सुपर टेट के लिए आवेदन करने के क्रम में। तो वहाँ पर आप देखेंगे लगभग सितंबर या फिर अक्टूबर का वक्त आ चुका होगा और आवेदन लेने के बाद कम से कम 1.5 से 2 महीने का वक्त लगेगा परीक्षा कंडक्ट कराने के संदर्भ में। तो आप देखेंगे कि वहीं लगभग समय आ रहा है, जो कि कल डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नवंबर दिसंबर या फिर अक्टूबर तक ही आपकी सुपर टेट की परीक्षा हो पाना संभव दिख पा रही है अब की वर्तमान स्थिति के अनुसार। अब जो शिक्षक भर्ती जूनियर एडेड हाई स्कूल में आई हुई है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोग के हैं, जो कि कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्रतीत हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आप सभी के प्रश्नों का और सभी के असमंजस की स्थिति का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक है वो इस वैकेंसी में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसके संदर्भ में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बातें लिखी गई हैं कि जो अध्यापक सेवा नियमावली 1978 है उसी के आधार पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई है। अध्यापक सेवा नियमावली 1978 में 7वां संशोधन, जो कि दिनांक 4 दिसंबर 2019 को किया गया था, उसके संदर्भ में अधिसूचना देख पा रहे हैं। यहाँ पर सभी कुछ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी गई हैं कि कौन कौन अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। और इसी में जब आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल डाउन होकर के तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के मार्क्स के संदर्भ में भी बातें लिखी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक, ठीक है। यानी कि अगर आप बीएड है या फिर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन में भी 50% होना चाहिए और बीएड में भी 50% होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। दूसरा डाउट आप लोग का ये है कि इसमें कहीं भी बीएड बीटीसी की बात नहीं की गई है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात नहीं की गई है, तो क्या जनरल कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले पॉइंट का आप लास्ट सेकेंड लाइन देखिए, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया, ठीक है। अतः सहायक अध्यापक पद हेतु परीक्षा का स्तर स्नातक होगा। यहाँ पर इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है वो केवल ग्रेजुएशन रखा गया है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसी पॉइंट में आप दूसरा लाइन ऊपर से पढ़ेंगे तो जो भी ये भर्ती होगी वह अध्यापक सेवा नियमावली 1978 के नियम नंबर 4 में जो जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पद के लिए न्यूनतम अर्हता उल्लेखित है उसकी बात की जा रही है। और अध्यापक सेवा नियमावली 1978 के नियम नंबर 4 में जब आप जाएंगे तो वहां पर बीएड बीटीसी और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पूरा जिक्र किया गया है, जो कि आपके अपर प्राइमरी स्तर का होगा, ठीक है। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि ग्रेजुएशन वाले सिंपल इसको भर पाएंगे। अगर आप बीएड बीटीसी किए हुए हैं और अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई है तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के ये भी डाउट है कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए अभी तक की जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनसे एक चीज़ स्पष्ट हो पा रही है कि 3 तरह के शिक्षकों की भर्ती होगी। पहला भाषा की, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में से अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के रूप में लिया होगा तो आप भाषा के शिक्षक के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, जब आप यूपी टेट या फिर सीटेट के लिए आवेदन करते हैं तो उस समय आपसे पूछा जाता है कि आपका सब्जेक्ट क्या था, यानी कि सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस वाला पार्ट आप हल करेंगे अपर प्राइमरी में, या फिर विज्ञान और गणित वाला पार्ट हल करेंगे। तो उसी के क्रम में यहाँ पर भी बातें लिखी गई हैं कि एक तो भाषा का पेपर आपको देना होगा, 2 पेपर होंगे। पहला सभी के लिए कॉमन है जिसमें जनरल नॉलेज, और जो दूसरा पेपर होगा वह आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उसका होगा। उसमें भाषा होगा, भाषा में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का, यानी कि जिसके टीचर आप बनना चाहेंगे उसी के हिंदी, संस्कृत या फिर अंग्रेजी के आपके 100 अंक के दूसरे पेपर होंगे, ठीक है। और अगर आप सामाजिक अध्ययन के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए
आपको सामाजिक अध्ययन का पूरा 100 अंक का प्रश्न पत्र द्वितीय पेपर के रूप में देना होगा। उस कंडीशन में आपको भाषा का पेपर नहीं देना है। इसी प्रकार से जो अभ्यर्थी साइंस साइड से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए गणित और विज्ञान का पार्ट रखा गया है और उनके द्वितीय पेपर के रूप में गणित और विज्ञान के 100 प्रश्नों को हल करना होगा। समझ में आ गया यहाँ तक इस गवर्नमेंट ऑर्डर के बातों से यही स्पष्ट हो पा रहा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात नहीं की जा रही है। अगर आप आर्ट साइड से थे ग्रेजुएशन में तो उस कंडीशन में आप अगर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के रूप में होगा तो आप भाषा वाले टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जैसे कि अगर आपने सोशल साइंस या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन किया होगा मेन सब्जेक्ट के रूप में तो उस कंडीशन में आप सामाजिक अध्ययन के शिक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। और अगर मेन सब्जेक्ट के रूप में अगर आप साइंस साइड से थे, ग्रेजुएशन की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि बीएससी और इस टाइप से कुछ होंगे, तो उस कंडीशन में आप गणित और विज्ञान के शिक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। अभी तक के हिसाब से इतना ही स्पष्ट हो पा रहा है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीएनपी के द्वारा फिर से जारी की जाएगी डिटेल में, उसके बाद से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग के डाउट आ रहे हैं कि इसमें जो मेरिट बनेगा वो किस आधार पर बनेगा। तो जो प्राइमरी में शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट बनाई जाती है और जो अध्यापक सेवा नियमावली 1978 में जो अहम संशोधन 7वां वाला किया गया था उसमें ही ये बातें मेंशन की गई हैं कि आपके 40% एकेडमिक को जोड़े जाएंगे और सुपर टेट की परीक्षा जो कि 11 अप्रैल 2021 को होने जा रही है उसके 60% अंकों का वेटेज जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। और स्क्रीन पर आप मेरिट बनाने का पूरा तरीका देख पा रहे होंगे। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न है कि उनके पास पहले से अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई नहीं है, लेकिन 31 जनवरी 2021 को हुए टेट को अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या उसके आधार पर वह इस भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। देखिए दोस्तों, अपर प्राइमरी का सीटेट या फिर यूपी टेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले जो कि 8 मार्च 2021 निर्धारित की गई है, तो आप पूरी तरीके से पात्र होंगे आवेदन करने के लिए। क्योंकि अभी जो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 69,000 शिक्षकों की भर्ती संपन्न कराई गई थी उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था वह आवेदन की अंतिम तिथि तक माना गया था। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अगर आप टेट क्वालिफाई कर लेते हैं अपर प्राइमरी का तो आप पूरी तरीके से पात्र होंगे इसमें आवेदन करने के लिए। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी डाउट है कि उनकी प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है, अपर प्राइमरी भी क्वालिफाई है टेट का और एक आध सब्जेक्ट में बैक है, तो क्या वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो जी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप। जिनकी भी बैक होगी वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे आवेदन करने के लिए। अगर आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले बैक पेपर क्लियर हो पाएगा उसी कंडीशन में आप पात्र होंगे। बैक पेपर के साथ आप इसमें आवेदन करने के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं हैं। वहीं बात की जा रही है डीएलएड 2018 बैच के प्रशिक्षुओं द्वारा कि क्या वो एलिजिबल हैं, तो जी आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इसमें आवेदन करने के लिए। अगर आप अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई कर लिए हैं, बैक पेपर नहीं है, तो आप पूरी तरीके से पात्र होंगे आवेदन करने के लिए। लेकिन अगर आपका 18 बैच में किसी सब्जेक्ट में बैक रह गया है या फिर रिजल्ट अवेटेड है या फिर अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई नहीं है, उस कंडीशन में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। डीएलएड 2019 बैच वाले अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि अभी उनका पूरा फाइनल नहीं हो पाया है तो क्या वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। देखिए, अपीयरिंग वाले अलाउ नहीं होंगे आवेदन करने के संदर्भ में। जिस प्रकार से आप लोग रीट में देख रहे होंगे कि अपीयरिंग में भी उनको अलाउ किया गया था आवेदन करने के संदर्भ में, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो भी शिक्षक भर्ती होती है उसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाता है। तो इसमें भी अगर आपने अपना प्रशिक्षण समाप्त नहीं किया तो आप पात्र नहीं होंगे इसमें आवेदन करने के संदर्भ में। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी के प्रश्नों का जवाब मैं एक वीडियो के माध्यम से दूं और बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह गया है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।